ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि पापांकुशा एकादशी कहा जाता है, इस एकादशी के महत्व के बारे में पूछते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का वर्णन सविस्तार आपके मुख से सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन यानी कि क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है? कृपया करके यह सब विधान पूर्वक कहिए। अर्जुन के मुख से इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने मात्र से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसका संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मदपान और पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया, तब यमराज के दूत उस अत्यंत क्रूर बहेलिये को लेने के लिए पहुँचे। तब यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि तुम्हारी जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा और कहने लगा कि मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। कृपया कोई ऐसा विधि विधान, उपाय, व्रत, पूजा पाठ बताइए जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाए तथा मुझे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। तब ऋषि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। बहेलिये ने अपने आत्मकल्याण के लिए अश्विन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को विधि विधान के साथ किया और इस व्रत के परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म जलकर भस्म हो गए और उस बहेलियों को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान विष्णु की कृपा से जब बहेलिये का अंत समय आया तो उसे लेने के लिए यम के दूत नहीं बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद पहुँचे और वह भगवान विष्णु के लोक को पहुँच गया। उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ी। तो इस प्रकार से अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह सभी पापों का नाश करने वाली है, जिसे कि पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और साल 2024 में हम सभी 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले हैं। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाएं, भगवान को पीले चंदन, पीले पुष्प, पीले फलों का भोग लगाएं, स्वयं मस्तक पर पीले चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी की माला से भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं तथा पापांकुशा एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करना चाहिए या फिर इसका पाठ करना चाहिए। जितना हो सके आज के दिन हरिनाम कीर्तन करें,
भगवान के कथा का श्रवण करें, भगवान के कथा को पढ़ें और शाम के समय पुनः भगवान के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, तुलसी जी के समक्ष दीपक लगाएं। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ में साक्षात नारायण का वास माना गया है, वहाँ भी आप एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। इस विधि से जो भी भक्त भगवान विष्णु की उपासना पापांकुशा एकादशी के दिन करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। आज के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। चावल का त्याग भोजन में करना चाहिए क्योंकि चावल में एकादशी के दिन पाप का वास माना गया है, इसीलिए एकादशी पर चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके आज के दिन हरि नाम कीर्तन करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पापांकुशा एकादशी है तो भगवान विष्णु के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में भगवान के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। कुछ ही दिनों में कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। हमारे चैनल पर कार्तिक मास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उससे संबंधित वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। तुलसी पूजा प्रतिदिन कैसे करना है इस पर भी वीडियो आ चुका है, ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।